सोमवार को कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते ने पीसीसी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन प्रस्तुत किया। खरगोन में सोमवार को खरगोन बड़वानी संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार पोरलाल खरते ने अपना नामांकन रिटर्निंग अधिकारी कर्मवीर शर्मा को जमा किया। पोरलाल खरते का नामांकन जमा करने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री विजयलक्ष्मी साधो मौजूद थे। नामांकन फार्म जमा करने के बाद सभी नेता कांग्रेस प्रत्याशी के साथ खरगोन के जवाहर मार्ग पहुंचे, जहां पर एक सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस की सभा में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। मंच पर कांग्रेस के पदाधिकारी, खरगोन बड़वानी जिले के विधायक, पूर्व विधायक सहित सेवा दल, युवक कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सभा में मौजूद थे। सभा से पूर्व मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने सीएम मोहन यादव के बस और टेम्पो वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव को जमीनी हकीकत नहीं पता है। आपातकाल जैसे हालात है, एक तरफा सरकार के खिलाफ चुनाव है। आज हम गिनती नहीं देंगे, हमारा 100 करोड़ वोटर जवाब देगा। इनके नाम घोषित होने से हम जीत रहे हैं। आज नामांकन पत्र इन्होंने भरा है और मैं इनको पहले से बधाई देता हूं, क्योंकि मोदी जी की जो बौखलाहट है कल रात को जो आपको दिखी, वो इसी बौखलाहट का परिचय है कि जो 102 112 सीट जो फर्स्ट फेज अभी खत्म हुई हैं उसमें बीजेपी पीछे है। सबको पता है इंडियन अलायंस की गवर्नमेंट बन रही है और हमारा कैंडिडेट खरगोन का जीत रहा है, आप देखना। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा कार्यक्रम, आप देखना उनकी बौखलाहट और बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने प्रजातंत्र को ख़त्म करने का तो एक मानसिकता बना ली थी। बाबा साहब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज करने की बात उन्होंने बनाई दी थी, उनके एमपीज कह रहे थे। तो अब जो अमृतकाल की जो बात करते थे, 75 साल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमृतकाल है, वो सबको समझ आ गया ये दोहरा चरित्र है, दोहरी बात है। अब देश इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा और ये डराना, धमकाना, मुख्यमंत्रियों को जेल में रखना, मंत्रियों को जेल भेज देना, पकड़ धकड़ करना, एसबीआई के बॉन्ड्स अपने तरफ ले लेना, इवन वो पूनावाला से जो कोविड का जो सो कॉल्ड हीरो था, उसने तक तो बीजेपी में को बॉन्ड्स के रूप में पैसा दिया है। तो ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था कि हम लोग पार्ट नहीं हो सकते, और हम अब देश नहीं चाहता है कि अब ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था वापस आए। अघोषित इमरजेंसी थी, ये अघोषित इमरजेंसी जैसे इमरजेंसी 77 में हटाई गई थी और तब उसको कांग्रेस परस्त हुई थी। इसी तरह आप देखना जनतंत्र फिर सामने आएगा, वोट करेगा, और इस वक्त आप देखना अच्छे आंकड़ों से इंडिया अलायंस और विपक्ष सामने आएगा। हिंदू मुस्लिम फिर से वापस आ गया है मुद्दा। मैं बोल रहा हूँ ना, वो तो मुद्दा आएगा जैसे जैसे वो हारने के उनके संकेत बढ़ेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं तो देश डिवाइड हो जाए। हमारा जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है वो ख़त्म करना चाहते हैं। उनको ये बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं है। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं ये जो पूरा इलेक्शन है, ये संविधान को बचाने का इलेक्शन है, ये अपनी मर्यादा बचाने का इलेक्शन है और अपनी अस्मिता बचाने का इलेक्शन है। पीएम नरेंद्र मोदी के महिलाओं के मंगलसूत्र बिकने और हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर कहा कि निर्वाचन आयोग को कार्रवाई करना चाहिए। खरगोन में लोकसभा प्रत्याशी पोरलाल खरते का नामांकन फार्म जमा करने अरुण यादव, कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, उमंग सिंघार के साथ विवेक तनखा पहुंचे थे। पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कहा, पीएम नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। उनकी निराशा बता रही है कि देश में गठबंधन की सरकार बनेगी। इसके बाद सभी नेता सभा स्थल पहुंचे हैं और मंच से आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते के पक्ष में मतदान करने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सीएम मोहन यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव में रोजगार और महंगाई को लेकर कोई बात नहीं हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी, लेकिन वह महंगाई पर बात नहीं करते। सभा को कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते, अरुण यादव, जीतू पटवारी सहित अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया।
सभी ने एक सुर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की वहां मौजूद आम जन से अपील की। मौके पर अरुण यादव ने कहा कि इस बार का वोट संविधान को बचाने के लिए करना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात करते हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि 400 पर करने का दावा करने वाली पार्टी 40 पार्टी का गठबंधन क्यों कर रही है। कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते ने कहा कि 20 साल की शासकीय सेवा करने के बाद वो राजनीति में बदलाव करने की नीयत से आए हैं। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से आदिवासी बोली में भी उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि वह पहले पोरलाल खरते से एक बार मिले थे, जिन्हें देखकर उन्होंने उस वक्त भविष्यवाणी की थी कि यह युवा आगे चलकर नेता बनेगा। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मौके पर कहा कि आप मतदान करने जाओ तो सोच समझकर वोट डालना। एक तरफ पहलवान बेटियां तो 2 महीने तक सड़क पर बैठी रहीं और दूसरी ओर प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। उन्हें यह बात शोभा नहीं देती। जीतू पटवारी ने कहा कि मोदी जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे यह जाहिर होता है कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस गठबंधन की सरकार आ रही है। कुटी दिलवा देना, पेशाब घर बनवा देना, लाइट लगवा देना, हम बात करते हैं, सरपंच से नहीं करते हैं। फिर अगर सरपंच वो बात नहीं मानता है तो शादी ब्याह कहीं भी मिले बार बार बोलते हैं ना कि भैया तुम किन गए हो तो करो नहीं यार, सही है गलत। असो देश की सबसे बड़ी पंचायत को चुनाव है, बहुत सोची समझी हम सबको वोट करना चाहिए। देश में 2014 में चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सी बात का देश का सामना करी। खरगोन बड़वानी का सब परिवार का लोग ने धड़ाधड़ पटेल धोनी पिछले वालों के नाम हो पिछला सांसद को दिल्ली का पहला वाला को सुभाष पटेल उनका दीदी टिकट बीजेपी ने वो कभी का आयो नहीं गयो नहीं, फिर भी मोदी जी का नाम पर जीती चली गई, सही है कि गलत। फिर 5 साल काका भी गांव में नहीं गए, बीजेपी ने देखो कि हरियाणा को तो टिकट काटिंग गजेंद्र पटेल का दीदी, सही है कि गलत। मोदी जी ने कही तो था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात मोदी सरकार। जब यो आपको मिठो तेल तो 30-35 रुपया को आप कर दियो 140-50 को, सही है कि गलत। फिर पेट्रोल तो पेट्रोल 60 को तो उड़ानी वाला बाबू के तो ये 30 को करे हुआ कर दियो 110 को, सही है कि गलत। फिर कहता था बहुत ही बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। एक को भी छोड़ो, नौकरी पे लगे हो तो हाथ ऊंचो करो, अरे कोई को लगे होगा एक हाथ को। फिर कहता था स्विस बैंक काला धन 15-15 लाख, याद है कि भूल गया? अरे पीछे वाला बताओ, याद है भूल गया? वो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो पहला चरण हुआ 19 राज्यों के अंदर चुनाव हुए, 8 से 10% वोटिंग कम हो गया, 7 से। वोट कम हुआ जब आदमी नाराज होता है, जब वोट डालने नहीं जाता। तो ये तो स्पष्ट हो गया देश के अंदर मोदी लहर नहीं है। ये 400 पार की बात करते हैं। भैया अगर आपको इतना विश्वास है तो फिर 40 पार्टियों का गठबंधन क्यों? 40 पार्टियों की बैसाखियों पे चल रहे हो और सपने देख रहे हो 400 पार पे। इस बात को ध्यान रखना कि भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई है। अभी दिल्ली में पहले चरण की मीटिंग हुई, और बात करना है आप लोगों को कि ये तो युवा पद प्रतिष्ठा पैसे के लिए इस पॉलिटिक्स में नहीं आया है, बदलाव के लिए आया है और राजनीति में बदलाव के लिए आया है। इसलिए यहाँ के भाजपाइयों को भी कह दीजिए कि आपने 15 साल तक वोट देके आपके नेता को देखा, अब हमारे नेता को, कांग्रेस पार्टी की नेता को एक बार वोट देके देखिए, इनकी काम की जवाबदारी गारंटी हम लेते हैं। आप लोग कहेंगे या नहीं कहेंगे? आप लोग अपने नातेदार रिश्तेदार
मित्र में, पड़ोस के घर और गांव में निकल पड़िए। ये समाज और देश का बेटा हाथ जोड़ के विनती कर रहा है, आपसे मात्र 21 दिन मांग रहे हैं। कितने? 21 दिन। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को, ठीक है परीक्षा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई को छोड़ के 21 दिन मुझे दीजिए, कांग्रेस पार्टी को दीजिए। मजदूर 21 दिन दीजिए, किसान 21 दिन दीजिए, सरकारी कर्मचारी अपने घर में बात कीजिए, अपनी आचार संहिता में रहिए। और जो व्यापारी वर्ग है, मत डरिए। ये लोग जीएसटी के नाम पे आपको डराते हैं। मैं जीएसटी का ऑफिसर रहा हूं, मैं जानता हूं आपका दर्द को, कि किस तरह से आप लोग ये दर्द को सह रहे हैं। लेकिन आपकी मजबूरी, क्योंकि आपको इनकम टैक्स का छापा डाला जाता है, आपके ऊपर पुलिस प्रकरण बनाए जाते हैं, आपको डराया जाता है, आपको धमकाया जाता है। अब डरने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का एक नौजवान सिपाही, इस देश का बेटा लड़ने के लिए आया है, रुकने के लिए, झुकने के लिए, बिकने के लिए नहीं आया है। जब तक है जान, तब तक लड़ेंगे हम आपके लिए। कोलदार जी आज से कई साल पहले मुझे मेरे पास सुप्रीम कोर्ट आए, ये शासन में काम करते थे। वहां पर आके जब मैंने इनकी बातचीत सुनी तो मैंने सालों पहले भविष्यवाणी की थी कि कोलदार जी एक दिन आप बड़े नेता बनोगे। ने बताया इतनी असंवेदनशील, गंदी भाषा का उपयोग देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को हमने करते देखा है। और ये उनका फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट करता है कि देश में उनकी सरकार जा रही है। नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय है। मध्य प्रदेश और देश की जनता इस बार बदलाव करेगी और मार्ग में। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।